कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के लिए ऑब्जेक्टिव जो बायोलॉजी से होगा। पाठ का नाम है जीवों में जनन। जी हाँ, जीवों में जनन। इस पाठ का निचोड़ जो काफी महत्वपूर्ण है और हर बार पूछे जाने वाला प्रश्न, सर्वाधिक बार यही सभी प्रश्नों को पूछा गया है। इन्हीं सभी प्रश्नों का चर्चा हम लोग करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, नर तथा मादा युग्मक के युग्मन को कहते हैं। ऑप्शन है लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, मुकुलन और वर्धिकायिक। इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि लैंगिक जनन। नर तथा मादा युग्मक के युग्मन को लैंगिक जनन कहा जाता है। एकल जनन द्वारा उत्पन्न संतति की विधि कौन है? एकल जनन द्वारा उत्पन्न संतति की विधि कौन है? आइए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या है। तो इसका सही उत्तर है डी, यानी कि अलैंगिक जनन। एक तोता की जीवन अवधि कितनी होती है? ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही उत्तर होगा ए, 140 वर्ष। धान के युग्मन में धान के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? धान के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इसका सही उत्तर होगा बी, 12। मक्का के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही उत्तर होगा ए, 20। तो मक्का के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या 20 होती है। मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही उत्तर होगा डी, यानी कि 23। 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। इनमें कौन अंड प्रजक प्राणी है? अंड प्रजक यानी कि अंडे से जन्म लेने वाले या अंडे को देने वाले, है ना? तो सांप, मगरमच्छ, मुर्गी। तो यहाँ देख रहे हैं कि सभी के सभी सही उत्तर है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, यानी कि सभी। इनमें से कौन द्विगुणित है? द्विगुणित है। पहला ऑप्शन पराग, दूसरा नर युग्मक, तीसरा युग्मनज और चौथा है अंड। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा युग्मनज, यानी कि सी। निम्नलिखित में किसका पादप काय अगुणित होता है? कवक, शैवाल, ब्रायोफाइट्स और इनमें सभी। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें सभी। द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है जोंक, टेपवर्म, स्पंज और इनमें सभी। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें सभी, क्योंकि द्विलिंगी जोंक भी होते हैं, टेपवर्म भी होते हैं और स्पंज भी होते हैं। निम्नलिखित में किसमें 12 वर्ष में केवल एक बार फूल खिलते हैं? जी हाँ, निम्नलिखित में किसमें 12 वर्ष में केवल एक बार फूल खिलते हैं? ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही उत्तर होगा ए, नीला कुरेंजी। जी हाँ, नीला कुरेंजी में सिर्फ एक बार 12 वर्षों में फूल खिलते हैं। मध चक्र किसमें पाई जाती है? मध चक्र किसमें पाई जाती है? देख रहे हैं ऑप्शन है आपके सामने, गाय, कुत्ता, भेड़ और इनमें सभी। इसका सही उत्तर होगा डी, क्योंकि इनमें सभी में मधचक्र पाई जाती है। ऋतुस्राव किसमें होता है? बंदर, चिंपैंजी, मानुष यानी कि मनुष्य कह सकते हैं और सभी। तो इसका सही उत्तर होगा डी, क्योंकि ऋतुस्राव बंदर में भी पाया जाता है, चिंपैंजी में भी पाया जाता है, मानुष में भी पाया जाता है, अर्थात सभी। निम्नलिखित में किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में फूल निकलता है? जामुन, बरगद, बांस, लीची। तो इसका सही उत्तर होगा सी, बांस, क्योंकि बांस में केवल एक बार इसके पूरे जीवन काल में पुष्प निकलता है। प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है जयपुर, कोलकाता, बिहार और दिल्ली। तो इनका सही उत्तर है ए, यानी कि प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी का जन्म जयपुर में हुआ था। कायिक जनन एक प्रकार का जनन है, किस प्रकार का बताना है? लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक और अलैंगिक दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बी, क्योंकि कायिक जनन अलैंगिक जनन है। लैंगिक जनन को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? इसका सही उत्तर होगा सी, 3 वर्गों में। लैंगिक जनन को सामान्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। अगला है, आलू में अर्धसूत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आलू में
अर्धसूत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इसका सही उत्तर होगा बी 48 यानी कि 48। जीव हो सकते हैं एकलिंगी, द्विलिंगी, दोनों और कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सी, क्योंकि जीव एकलिंगी भी हो सकते हैं और जीव द्विलिंगी भी हो सकते हैं। अर्थात कुछ जीव एकलिंगी होते हैं और कुछ जीव द्विलिंगी होते हैं। इसका आंसर होगा सी। पुष्प हो सकते हैं एकलिंगी, द्विलिंगी, दोनों और कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा सी, क्योंकि पुष्प भी एकलिंगी हो सकते हैं और द्विलिंगी भी हो सकते हैं। जब युग्मक संलयन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उस विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन, भ्रूणोद्भव और अनिषेक जनन। तो इसका सही उत्तर होगा बी, अर्थात जब युग्मक संलयन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे बाह्य निषेचन कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कि बाह्य निषेचन। जेम्यूल का निर्माण होता है, जेम्यूल्स का निर्माण होता है, ऑप्शन है ईस्ट में, पेनिसिलियम में, स्पंज में और हाइड्रा में। इसका सही उत्तर होगा सी, क्योंकि जेमुल्स का निर्माण स्पंज में होता है। द्विखंडन पाया जाता है किस में? पैरामीशियम में, जलकुंभी में, अमीबा में, ए तथा सी दोनों में। मतलब कि पैरामीशियम में भी और अमीबा में भी। तो इसका सही उत्तर डी होगा, क्योंकि द्विखंडन पैरामीशियम में भी पाया जाता है और अमीबा में भी पाया जाता है। प्रोटिस्टा तथा मोनेरा में किस प्रकार का जनन होता है? तो कलिका, कलिकाएं, द्विखंडन और कोशिका विभाजन। इसका सही उत्तर होगा डी, क्योंकि प्रोटिस्टा तथा मोनेरा में कोशिका विभाजन प्रकार का जनन होता है। प्रोटिस्टा तथा मोनेरा में कोशिका विभाजन प्रकार का जनन होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? अब सभी जानते हैं, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और फेमस है। ऑप्शन है पैरामीशियम, वाटर हाइसिंथ, ब्रायोफिलम और स्पंज। इसका सही उत्तर होगा बी, वाटर हाइसिंथ। इसको जलकुंभी भी कहा जाता है ना? तो बंगाल का आतंक जलकुंभी अर्थात वाटर हाइसिंथ को कहा जाता है। कायिक प्रवर्धन में पादपों का उत्पत्ति स्थल निम्न में से कौन होते हैं? जी हाँ, कायिक प्रवर्धन में पादपों का उत्पत्ति स्थल निम्न में से कौन सा होता है? ऑप्शन है पर्व, पर्वसंधि, शीर्ष और कक्ष। तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कि पर्वसंधि। निम्न में से एक लिंगी प्राणी हो कौन है? एक लिंगी प्राणी कौन है? ऑप्शन है तिलचट्टा, जोंक, केचुआ, टेपवर्म। आप अभी कुछ देर पहले देखे थे कि जोंक, केचुआ और टेपवर्म द्विलिंगी है, अर्थात इसका सही उत्तर होगा ए, तिलचट्टा। अमीबा में जनन विधि निम्न में से कौन है? अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है? ये भी देख सकते हैं। कोनोडिया, कोशिका विभाजन, द्विखंडन, जेम्यूल। तो इसका सही उत्तर होगा सी, द्विखंडन, क्योंकि अमीबा में द्विखंडन द्वारा द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। क्लोन शब्द निम्नलिखित में से किसे निरूपित करता है? ऑप्शन ए है संतति जनक के समान हो, एक समान, संतति जनक के समान हो, संतति आनुवांशिक रूप से एक समान हो। ऑप्शन पे थोड़ा सा केयर करेंगे। क्वेश्चन है कि क्लोन शब्द निम्नलिखित में से किसे निरूपित करता है? ऑप्शन एक है संतति जनक के समान हो, दूसरा ऑप्शन है संतति आनुवांशिक रूप से एक समान हो और तीसरा होगा संतति आकारिकीय दृष्टि से समान हो और चौथा है इनमें सभी। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें सभी। बिना निषेचन के विकसित होने वाले फल कहलाते हैं आभासी फल, वास्तविक फल, अनिषेक जनित फल और शुष्क फल। तो इसका सही उत्तर होगा सी, अनिषेक जनित फल। यानी बिना निषेचन के विकसित होने वाले फल कहलाते हैं आभासी फल, वास्तविक फल, अनिषेक जनित फल और शुष्क फल। तो इसका सही उत्तर होगा अनिषेक जनित फल। चलिए आज हम लोग इतना ही स्टडी करते हैं। आगे के लिए, आगे की महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स के खातिर हम लोग बने रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।